दोस्तों, अमेरिका की मिसाइल उड़ने से पहले ही बैठ जाती है। चीन की मिसाइल सिर्फ पोस्टर में उड़ती है। और इधर अपना भारत चुपचाप बिना ढोल नगाड़े सीधे दुनिया को दिखा देता है। हम भी गेम खेलना जानते हैं और जीतना भी। अब तक जिन्हें हम सुपर पावर बोल बोल के उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, वो आज अपने रडार लेकर बैठे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया ने ये कर कैसे दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब ऐसी मिसाइल जो मैच 5 से भी ऊपर की स्पीड पर उड़ती है, हवा को काटती है, रडार को बेवकूफ बनाती है और दुश्मन को सोचने तक का टाइम नहीं देती। सोच के देखो, जिन हथियारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं सिर्फ ड्रीमिंग मोड में थीं, अपना डीआरडीओ क्वाइटली टेस्टिंग मोड में चला गया। और टेस्ट भी ऐसा कि सीधा इतिहास बना डाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वही सब अनकवर करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, अमेरिका और चीन क्यों पीछे रह गए, और भारत ने कैसे बना दी दुनिया की सबसे डेंजरस मिसाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिसाइल तो हर देश बनाता है, कोई लंबी रेंज वाली, कोई न्यूक्लियर वाली, कोई अंडर वाटर वाली। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जो मैच 5 यानी आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज चलती है। और कुछ वर्जन्स तो मैच 8 या माच 10 तक पहुंचते हैं। लेकिन सिर्फ तेज होना ही इस मिसाइल की खासियत नहीं है। इसकी असली चालाकी है मिड एयर मैन्यूवरिंग, यानी उड़ते उड़ते ये अपना रास्ता ऐसे बदलती है। इस वजह से कोई राडार सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता। यही वजह है कि दुनिया इसे गेम चेंजर वेपन मानती है। ये मिसाइल कोई सीधा सपाट रास्ता नहीं लेती। ये हवा में जिग-जैग करती है, कंफ्यूज करती है और फिर सीधा जाकर टारगेट पे हिट करती है, एकदम सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट और स्मार्ट सिस्टम बनाने की जरूरत भारत को क्यों पड़ेगी। तो सुनो, आज के टाइम में मॉडर्न वॉरफेयर मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, सामने वाले को डराना भी होता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल वही डर है जो दिखता नहीं लेकिन रहता हमेशा दिमाग में। और इसी डर को बेचने के लिए दुनिया के बड़े देश इसमें बिलियंस झोंक रहे हैं। अमेरिका अब तक 10 से ज्यादा टेस्ट कर चुका है, लेकिन या तो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाई या लॉन्च होते ही रास्ता भटक गई। चीन ने कई बार दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक बना ली, लेकिन आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिखाया। इन सब के बीच भारत इसको एग्जीक्यूट कर चुका है। और ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल सिग्नल भी है। अब कोई भी देश भारत को हल्के में नहीं ले सकता। जो मिसाइल रेडर को भी धोखा दे दे, वो सामने वाले के घमंड को क्या छोड़ेगी। ये सिर्फ हथियार भी नहीं है, ये पोजिशनिंग है। दुनिया में बताने का तरीका कि भारत अब पुराने जमाने का डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा। अब हम सुपर पावर की टेबल पर बैठे हैं और बोल भी सकते हैं। अब समझते हैं कि भारत ने एग्जैक्टली क्या किया इस मिसाइल टेस्ट में और कैसे एक ही लॉन्च ने पूरे गेम की डायरेक्शन बदल दी। 20 मार्च 2024 को भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट पूरी तरह से सीक्रेट तरीके से हुआ, बिना कोई शोर मचाए। डीआरडीओ ने इतिहास रच दिया। मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी स्पीड माच 6 से ऊपर रही, यानी करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल ने उड़ान भरी। इस दौरान मिसाइल ने हवा में दिशा भी बदली और हर एक ऑब्स्टिकल को पार करते हुए टारगेट को सीधा हिट किया। यह कोई इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें किसी दूसरे देश की मदद नहीं थी। यह मिसाइल भारत ने अपनी तकनीक से, अपने साइंटिस्ट के दम पर बनाई। डीआरडीओ और भारत सरकार के बीच की जॉइंट मेहनत से इसे तैयार किया गया। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल हुआ है। यह इंजन मिसाइल को एक्सट्रीम स्पीड और स्टेबिलिटी देता है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में ऑपरेट किया जा सकता है। यह मिसाइल एक ही तरह के मिशन के लिए नहीं बनी, इसे मल्टी रोल डिजाइन किया गया है। यानी यह स्ट्रेटेजिक टारगेट भी उड़ा सकती है और टैक्टिकल ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसे अलग अलग पेलोड के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। यह मिसाइल कंप्लीटली इंडिजिनस है। यह सिर्फ एक साइंटिफिक सक्सेस नहीं थी, यह देश की ताकत का प्रैक्टिकल डेमो था। इस टेस्ट से भारत ने साफ कर दिया कि अब उसे सिर्फ स्पेस प्रोग्राम या आईटी सेक्टर से नहीं आंकना चाहिए। अब भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में है जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। इस टेस्ट के बाद भारत अब उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इस लिस्ट में पहले सिर्फ रूस था,
अब भारत भी उसी लीग में खड़ा है। इस मिसाइल की वजह से भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने का प्रैक्टिकल तरीका मिल गया है। अब ट्रेडिशनल मेथड्स की जरूरत कम पड़ती है। जब आपके पास एक ऐसा हथियार हो जो रडार को भी बाईपास कर जाए, तो सामने वाला कभी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। चीन अब तक अपनी मिलिट्री ताकत दिखाकर एशिया में दबदबा बनाना चाहता था, लेकिन अब इक्वेशन बदल चुका है। भारत की ये कैपेबिलिटी सीधे चीन के कॉन्फिडेंस पर चोट करती है। और मजे की बात यह है कि चीन के पास अभी तक कोई ऐसी ऑपरेशनल सिस्टम नहीं है। उसके सारे टेस्ट या तो इनकम्प्लीट हैं या डाउटफुल। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, वो अभी भी पुरानी मिसाइल रेंजेस में उलझा हुआ है। उसके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना रिसोर्सेज और ना ही स्ट्रैटेजी। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम सुनते ही उसके डिफेंस एनालिस्ट्स के चेहरे उतर जाते हैं। अब भारत को ग्लोबल डिफेंस अलायंसेस में भी अलग नजरों से देखा जा रहा है। ये मिसाइल कैपेबिलिटी हमें सिर्फ रीजनल पावर नहीं, एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाती है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप में भारत अब सिर्फ सपोर्ट करने वाला नहीं, एक कोर कंट्रीब्यूटर बन चुका है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कोई भी इमरजेंसी या कॉन्फ्लिक्ट के समय भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो जल्दी डिप्लॉय हो सकता है, तेजी से काम करता है और एकदम एक्यूरेट स्ट्राइक डिलीवर करता है। ये कन्वेंशनल वॉर की जरूरतों को रीडिफाइन करता है। ये मिसाइल सिर्फ एक डिफेंस अचीवमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एज है। ये अचीवमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये माइंडसेट की है। जब दुनिया के बड़े देश एक टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे थे, तब डीआरडीओ ने वही काम साइलेंटली किया, और वो भी पूरी तरह से इंडिजिनस सिस्टम्स के साथ। ना कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, ना कोई बोरोड टेक, सिर्फ इंडियन इनोवेशन। अब जब मिसाइल उड़ चुकी है, टेस्ट हो चुका है और दुनिया चौंक चुकी है, तो सवाल उठता है, आगे क्या? आने वाले समय में इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी, स्पीड और इंप्रूव की जाएगी और टारगेटिंग सिस्टम को और स्मार्ट बनाया जाएगा। डीआरडीओ इसे भविष्य में सबमरीन लॉन्च केपेबल बनाने पर भी काम कर सकता है। इंडिया अब इस मिसाइल को अलग अलग पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर करने पर भी काम कर रहा है। यानी कन्वेंशनल से लेकर स्ट्रेटेजिक लेवल तक ये मिसाइल हर तरह के मिशन के लिए रेडी रहेगी। टैक्टिकल स्ट्राइक हो या न्यूक्लियर डिलीवरी, एक ही मिसाइल से सब पॉसिबल हो सकेगा। इसके अलावा लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट स्टेबिलिटी और एआई गाइडेड करेक्शन सिस्टम पर भी काम शुरू हो चुका है। मिसाइल रास्ते में खुद से एडजस्टमेंट करे, टारगेट बदल पाए और एक्सट्रीम कंडीशन में भी फेल ना हो, यही नेक्स्ट गोल है। अब वक्त आ गया है कि हम इस अचीवमेंट को सिर्फ एक हेडलाइन की तरह ना देखें, बल्कि उसे अपना कॉन्फिडेंस बनाएं। ये सिर्फ साइंटिस्ट्स का काम नहीं था, ये पूरे देश की साइंटिफिक आत्मनिर्भरता का रिफ्लेक्शन है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अब इंडिया अनस्टॉपेबल है, तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो, जय हिंद, जय भारत।